क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि पुराने रिश्ते का बोझ अभी भी आपके दिल और दिमाग पर छाया हुआ है? क्या ऐसा लगता है कि वक्त बीतने के बाद भी वो दर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है? क्या आप अभी भी अपने अतीत और पुराने पार्टनर के बारे में सोचते हैं? क्या उनकी यादें आज भी आपकी सोच और भावनाओं पर हावी है? क्या आपको डर है कि आपकी ज़िंदगी में फिर से वही गलतियाँ या वही दर्द दोहराया जा सकता है और इसी दर्द की वजह से आप आगे बढ़ने से रुक गए हैं? अगर हाँ, तो समझिए कि यह बिल्कुल सामान्य है, लेकिन इसके लिए सही कदम उठाना ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी को नई शुरुआत देने के लिए बस एक सही दिशा में पहला कदम चाहिए। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। सही तरीके और मार्गदर्शन के साथ आप अपने दर्द से बाहर निकल सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव ला सकते हैं। इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द स्पिरिचुअल मैनिफेस्टर में। और हम आज बात करेंगे कि रिलेशनशिप ट्रॉमा से कैसे उबर सकते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेशनशिप ट्रॉमा से उबरने में हमारी कैसे मदद कर सकता है। क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि पुराने रिलेशनशिप का बोझ अभी भी आपके दिल और दिमाग पर भारी है? ऐसा लगता है कि वक्त गुजरने के बाद भी दर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा? क्या आप अभी भी अपने अतीत के बारे में और अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं और उनकी यादें आपकी सोच पर अभी भी हावी हैं? आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में दोबारा ऐसा ही होगा या हो सकता है इसलिए आप रुक गए हैं और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आगे क्या करें? अगर आपके मन में भी यही सवाल उठते हैं तो ये जो आज की वीडियो है ये आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि रिलेशनशिप ट्रॉमा कैसे हमारी भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करता है और कैसे हम आकर्षण का नियम मतलब कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से उस दर्द से मुक्त होकर शांति और खुशी पा सकते हैं। मैं जानता हूँ ये बहुत कठिन हो सकता है और ब्रेकअप, धोखा या अकेलेपन जैसे अनुभवों के बाद का दर्द अक्सर हमें परेशान करता है, लेकिन आप ठीक हो सकते हैं और ये शुरुआत होती है हमारी सोच और मानसिकता को बदलने से। सबसे पहले हमें रिश्तों से जुड़े दर्द को समझना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं कि रिश्तों का दर्द क्या है। रिश्तों का दर्द सिर्फ शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं होता। यह भावनात्मक, मानसिक या आध्यात्मिक भी हो सकता है। कुछ भी जो हमें अंदर से टूटा हुआ या अतीत से जकड़ा हुआ महसूस कराए, जैसे कि धोखा या बेवफाई का एहसास, टॉक्सिक रिलेशनशिप का असर, माता पिता की अपेक्षाएं पूरी न कर पाना, किसी करीबी दोस्त को धोखा देना या रिश्ते को ख़त्म करना। जब दोस्त आपकी सफलता और आपसे जलन करने लगे, आपको अकेलापन महसूस करना या आपका पार्टनर झूठ बोलता हो या आपके रिश्तों के प्रति ईमानदार ना हो, जब पार्टनर से जुड़ाव महसूस ना हो और आप अकेला महसूस करें, खुद के फैसलों या गलतियों के लिए खुद को दोषी मानना, खुद पर विश्वास की कमी और लगातार अपने बारे में नकारात्मक सोचना। और ये विश्वास की कमी इतनी हो जाती है कि ये हमें आगे कोई भी डिसीजन नहीं लेने देती। हम अपने एक डर में पड़े रहते हैं। इसी तरह जब हम दर्द के प्रभाव की बातें करें तो हमें उनको भी पहचानना होगा। जब हम गहरे दर्द से गुजरते हैं तो ये हमारे आत्मविश्वास, भरोसे और भविष्य के रिश्तों पर असर डालता है। हम डर की दीवारें खड़ी कर लेते हैं ताकि फिर से चोट ना लगे, या हम सोचने लगते हैं ये सब एक जैसे ही है और किसी पर भी विश्वास करना मुश्किल लगता है। हमें लगता है कि जो हमारे अतीत में हुआ है, कहीं वह दोबारा से हो गया तो मैं और टूट जाऊंगा। कहीं मेरा दिल दोबारा ना टूट जाए, कहीं मैं दोबारा धोखा ना खाऊं, कहीं मैं दोबारा फेल ना हो जाऊं। इस तरह के ख्याल हमारे मन में आते हैं और हमें इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। हम अपने जीवन में अटक जाते हैं, हम आगे का नहीं सोच पाते क्योंकि हमारे जो डर है वो हमारे मन में बैठ चुका है। और इस डर से हम कैसे निकलेंगे और हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें एक एक चीज़ को समझना ज़रूरी है। अगर हम ठीक होने की बात करें तो ठीक होना यह नहीं है कि अतीत को भुला दिया जाए। यह है इस दर्द को
हमारी जिंदगी पर पकड़ बनाने से रोकने के बारे में है और एक नई सोच और जीवन जीने के तरीके के अपनाने के बारे में है। इस दर से उबरना मुमकिन है और यह तभी शुरू होता है जब हम स्वीकार करते हैं कि हमें हीलिंग की ज़रूरत है और खुद को ठीक करने की जिम्मेदारी लेते हैं। और इसमें आकर्षण का नियम मतलब कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी मदद कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं आकर्षण के नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि ये हमारी मदद कैसे कर सकता है और हम कैसे हील हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आकर्षण का नियम और इसकी ताकत। आकर्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यह कहता है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे जीवन में अनुभवों को आकर्षित करती हैं। जिस चीज पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं वही हमारी जिंदगी में आती है। अगर हम अपने अतीत पर ध्यान देते रहेंगे तो वही दोबारा हमारी जिंदगी में आता रहेगा। हमें अपनी सोच और ध्यान के साथ साथ अपनी भावनाओं को भी बदलना पड़ेगा, जो बहुत जरूरी है इस दर से बाहर निकलने के लिए। आकर्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हीलिंग में हमारी मदद कैसे कर सकता है। जब हम पास्ट से प्रेजेंट की ओर अपना ध्यान बदलते हैं तो हमारा जीवन भी बदलने लगता है। यह नियम हमें अपने घाव भरने में और नई शुरुआत करने में मदद करता है। आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा अर्थ यह है कि जिस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और वर्तमान पल में महसूस करते हैं वही अनुभव हमारे जीवन में आगे भी प्रकट होता है। आकर्षण के नियम में पॉजिटिव या नेगेटिव समझने की समझ नहीं होती है, इसलिए जो हमें चाहिए हमें सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित करना है और जो हमें नहीं चाहिए उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, बल्कि उसके बारे में सोचना भी नहीं है। हमें जो चाहिए या फिर जैसा रिलेशनशिप चाहिए सिर्फ उसी पर ध्यान देना है कि मेरा पार्टनर इस तरह से दिखता हो, उसके अंदर ये गुण हो, मेरा रिलेशनशिप इस तरह से हो। हमें ज़्यादा नहीं सोचना है, बस अपने मन में एक दृश्य बनाना है और उसके बाद उस पर ध्यान केंद्रित करना है और यह महसूस करना है कि वो हमारे जीवन में इस पल में है। यह सोचने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट आकर्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए एक नई चीज़ है और हम इसको सिर्फ एक खुले दिमाग से ही समझ सकते हैं और एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। हमें यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में सोचने लगेंगे तो हम उस सोच में ही खो जाएंगे। इसलिए जो चाहिए सिर्फ उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करें और इस पल में उसे महसूस करें और फिर अपने रोज़मर्रा के काम में लग जाएं। रिलेशनशिप के बारे में सोचना या अपने आप से बातें करना बंद कर दें और सिर्फ दिन में 3 से 4 बार बस यह महसूस करें कि जो आपको और जैसा भी रिलेशनशिप आपको चाहिए वो आपके पास इस पल में है। जब आप खुद को ठीक करते हैं तो आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। आप स्वस्थ संपूर्ण रिश्तों को आकर्षित करना शुरू करते हैं क्योंकि आप अब अतीत के डर, अविश्वास या गुस्से को अपने साथ नहीं ले जाते। आप ऐसे लोगों और अनुभवों को आकर्षित करते हैं जो स्वास्थ्य और सुखद होते हैं। इसके साथ ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि आकर्षण के नियम के कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे और जो इस प्रकार है। हमें इस दर्द को स्वीकारना होगा और उसे जाने देना होगा। सबसे पहले अपने दर्द को महसूस करें और उसे जाने दें। आप जिस चीज़ को महसूस नहीं करते उसे ठीक नहीं कर सकते। खुद को हीलिंग का समय दें। आपको हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहरानी है, जैसे मैं प्रेम और सुख का पात्र हूँ या मैं अतीत का दर्द छोड़ रहा हूँ और ठीक हो रहा हूँ। इन्हें रोज दोहराने से हम अपनी नेगेटिव सोच को बदल सकते हैं। साथ ही आपको अपने भविष्य की कल्पना भी करनी है। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि एक स्वास्थ्य और प्रेमपूर्ण रिश्ता आपके लिए कैसा होगा। वह कैसा महसूस होता है, आपके और आपके साथी के बीच क्या ऊर्जा है। इस भविष्य की कल्पना करने से आप प्रेम और आकर्षण के ऊंचे स्तर पर पहुंच सकते हैं। दूसरी चीज होती है थैंकफुल और छोड़ने की कला।
थैंकफुल होने का मतलब यह नहीं है कि आप जो हुआ उसे स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि यह आपको अतीत के पकड़ से मुक्त करता है। आप यह कह सकते हैं कि मैं उन सब के लिए आभारी हूँ जो मैंने सीखा, लेकिन अब मैं इस दर्द को अपने साथ नहीं लेकर चलूँगा। हमें याद रखना होगा कि ठीक होना एक प्रक्रिया है। हर छोटा कदम मायने रखता है। जब हम अपनी सोच बदलने का फैसला करते हैं, तो हमारा जीवन भी बदलने लगता है। पॉजिटिव पर ध्यान केंद्रित करें और आप अपने लिए एक नई वास्तविकता बनाएं। एक ऐसी वास्तविकता जहां प्रेम, शांति और संतुष्टि आपकी नींव बन सकती है। उसके साथ ही आज एक छोटा कदम उठाएं, चाहे वह अफर्मेशन कहना हो, विजुअलाइजेशन करना हो या खुद को माफ करना हो। हीलिंग की शुरुआत एक छोटे फैसले से होती है, और यह फैसला आपको आज बल्कि अभी ही लेना पड़ेगा। और हमेशा आप याद रखें, आप प्रेम, सुख और शांति के पात्र हैं। आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता। जो भविष्य आप चाहते हैं वह आपका इंतजार कर रहा है। आपके पास एक प्यार भरी और स्वस्थ जिंदगी बनाने की शक्ति है। और इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। आपकी लाइफ में जो भी हुआ है, आप उसे कमेंट्स में लिख सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपने अपनी हीलिंग कैसे करी, ताकि बाकी लोग भी उसे पढ़ सकें और समझ सकें और मोटिवेट हो सकें। बाकी प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द स्पिरिचुअल मैनिफेस्टर।